राजधानी दिल्ली में हुए हिट एंड रन कांझावाला कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब कई खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आपका भी दिल दहल सकता है। उस रात अंजलि के जिस्म के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। आरोपी उसे अपनी कार के नीचे पथरीली सड़क पर घसीट कर ले जा रहे थे। वो चीख रही थी मगर उसकी आवाज भी उस वक्त खामोश हो गई जब उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई थी। अब कार के नीचे बस एक मुर्दा जिस्म था जिसके चीथड़े बनते जा रहे थे। हड्डियां चमड़ी से बाहर आ गई थी। खून का कतरा कतरा सड़क पर बह गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की लाश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां जख्म न हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरू में लिखा है कि एक लड़की की लाश को अस्पताल के सफेद बॉडी पैक में रैप करके लाया गया था। उसके जिस्म पर 36 जगहों पर 40 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। दरअसल कार के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने की वजह से अंजलि का जो हाल हुआ है उसकी गवाही खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद बरामद किए गए अंजलि के जिस्म पर 40 गहरे जख्म पाए गए हैं। उसके सिर पर गहरी चोट और फ्रैक्चर था जिससे उसकी खोपड़ी तक खुल गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था। बाएं फीमर दोनों निचले अंगों में गहरी चोट थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले वो काफी सदमे में थी। उसका काफी खून बह चुका था। उसके जिस्म पर अधिकांश चोटें ब्लंट फोर्स की वजह से थी जो कार की टक्कर और घसीटे जाने की वजह से मुमकिन है। अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी, बाई जांघ की हड्डी और दोनों पैरों में गंभीर चोटें पाई गई हैं। उसका ब्रेन मैटर भी इस घटना के दौरान गायब हो चुका था। उसकी पसली भी पीछे की तरफ निकल गई थी और उसके सिर और पैरों पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अंजलि के पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी और एक पसली की हड्डी पूरी तरह पिस चुकी थी। उसका पूरा जिस्म धूल, मिट्टी और गंदगी से सना हुआ था। उसके फेफड़े भी जिस्म से बाहर आ चुके थे। उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास और अंदर भी धूल, मिट्टी और गंदगी पाई गई, लेकिन चोट जैसा कोई निशान नहीं मिला। उसके दोनों घुटने और पांव बुरी तरह से घिस चुके थे। पेट में अधपचे फूड पार्टिकल्स पाए गए। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों और घसीटे जाने से रक्तस्राव होने की बात कही है जो अंजलि की मौत की वजह बन गई। हालांकि अभी शराब यानी अल्कोहल मिलने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। कंप्लीट विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अंजलि हादसे के वक्त नशे में थी या नहीं। कुल मिलाकर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उसे कितनी बेरहमी से घसीटा गया और दर्दनाक मौत की तरफ धकेल दिया गया। मामले की जांच में जुटी एफएसएल टीम का कहना है कि कार के निचले हिस्से में ब्लड स्टेन मिले हैं जो लेफ्ट साइड के फ्रंट और बैक व्हील के नीचे है। अंजलि कार के लेफ्ट साइड के फ्रंट व्हील में फंसी थी और टीम ने यह भी कहा कि अंजलि के कार के अंदर होने के कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के साथ रेप न होने की बात कही गई। एफएसएल टीम का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंजलि कार के लेफ्ट साइड के अगले पहिए में फंसी थी। उसके ज्यादातर ब्लड स्टेन लेफ्ट साइड के अगले पहिए पर मिले हैं। टीम ने कहा है कि कार के नीचे अन्य हिस्सों पर भी खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन कार के अंदर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस मामले में आरोपियों के ब्लड सैंपल की भी अब जांच की जा रही है।